सब लोग? खत्म हो गई इकोनॉमिक्स? चलिए हाथ उठा लीजिए फिर। पता नहीं। ओके चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अभी बताओ, पढ़कर आए हो? कौन हाथ उठा रहा है? कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पाया, रात तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है? टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। चलो कोई हाथ तो उठा भाई। कोई हाथ नहीं उठाएगा क्या? रैंडमली पूछूं फिर क्या मैं? चलो शुभम से पूछते हैं फिर। शुभम, मुझे बताओ, एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है? मैम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। मैम ये एफआई वाला होता है कि मैम किसी कंपनी में मैम सेकेंडरी और टर्सरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें शेयर लेने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एफडीआई वाला शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम एक वोल्सम प्राइस इंडेक्स करके और एक कंज्यूमर प्राइस। मैम कंज्यूमर वाला रिटेलर के पास लास्ट में जब आ जाता है और वोल्सम वाला उससे पहले जो रहता है मैम, ये मतलब चेन बनती है टोटल, जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों किस में होती हैं और किस में केवल एक होता है? हम गुड्स लास्ट वाले में होंगे। लास्ट वाला कौन सा था? सीपीआई। सीपीआई में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती हैं। और डब्ल्यूपीआई में? हम इसमें गुड्स होंगे। इसमें गुड्स होंगी, ठीक है। दोनों के बेस ईयर्स क्या है? हम 11/12 है, 2011-12। अच्छा, ये बताओ, जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो किससे कैलकुलेट किया जाता है? मैम दो आपने कल बताया था, एक नॉमिनल था एक बेस था, शायद नॉमिनल वाले से था। डब्ल्यूपीआई या सीपीआई? सीपीआई। अच्छा ये तो सीपीआई में भी कौन सा, सीपीआई में भी किस वाले से किया जाता है? इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर, बोथ, या फिर कंबाइंड, या फिर रूरल, या फिर अर्बन? हाँ मैम 4 तरीके के होते हैं, मुझे ये नहीं पता 4 तरीके के होते हैं मैम, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा है और पता नहीं, ये नहीं पता मैम। कंबाइंड से किया इंडस्ट्रियल जाता है, लेबर। ठीक है? इन्फ्लेशन कंबाइंड से मेजर किया जाता है। 2022 में पूछा भी गया शायद, 21-22 में। चलो, तो ये 2000, ये किससे किया जाता है इन्फ्लेशन मेजर? सीपीआई कंबाइंड से। कंबाइंड वाला अपने सीपीआई कंबाइंड से, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, इसको, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इसको कैलकुलेट कौन करता है और वो कौन सी मिनिस्ट्री के मॉस्पी, वेरी गुड, ठीक है। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। और ये जो डब्ल्यूपीआई है, इसको कौन कैलकुलेट करता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। अब कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में डिफरेंस बता दो। मैम कोर वाला तो शायद यही होता है, शायद डब्ल्यूपीआई वाला, ये ध्यान नहीं आ रहा कि कुछ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ शिवांगी। मैम ये जो कोर इन्फ्लेशन होता है ना, इसमें जब फ्यूल और फूड के प्राइसेस ऐड कर देते हैं तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हुआ? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया कोर इन्फ्लेशन प्लस ये प्राइसेस ऑफ फूड और फ्यूल। ठीक है, चलो शुभम, मुझे बताओ जरा, 16th जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, इसके सदस्य कौन कौन है? मैम हेड पता है, वही अंजन पनगड़िया, उसके बाद नहीं पता मैम। वो एक अच्छा, जो अरविंद पनगड़िया थे, ये नीति आयोग के कुछ रहे हैं क्या? यस मैम, वाइस चेयरमैन है, पहले वाइस चेयरमैन।
पहले कि दूसरे? पहले पहले वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसके मेंबर्स पता है शिवांगी, बताओ जरा। ये मैम अरविंद पनघड़िया हो गया इसके चेयरमैन, और उसके बाद इसके सेक्रेटरी रहते हैं वो ऋत्विक पांडे, और उसके बाद इसके 4 मेंबर्स में मनोज पांडा, और उसके बाद सौम्या एक रहती हैं, उसके बाद एक एनी रहती हैं, और फिर उसके बाद एक रहते हैं वो अजय नारायण झा। वेरी गुड, ठीक, अजय नारायण झा। ठीक है, तो ये चारों लोगों के नाम क्या हैं, फिर से बताओ जरा, चारों 5 जितने भी हैं। चेयरमैन हो गए अरविंद पनघड़िया, सेक्रेटरी हो गए ऋत्विक पांडे, और उसके बाद 4 मेंबर्स में सौम्या, एनी, और मनोज पांडा और अजय नारायण झा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ शिवांगी, HDI के वो क्या है, इंडिकेटर्स क्या है? मैम HDI के एक हेल्थ 3 रहते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, और उसके बाद वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बताओ, शैडो बैंक टर्म का मतलब क्या होता है? ये नहीं पता। अच्छा, कोई बता रहा है? शैडो बैंक वो एक इलीगल टाइप का कुछ चलाते हैं, ऐसा होता है। मतलब वो गवर्नमेंट उसके रिकॉर्ड्स में नहीं होता, ये इलीगल काम करते हैं शैडो बैंकिंग के थ्रू, और इलीगल टाइप के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। ठीक, बैंक जैसा काम करते हैं टैक्स एवेजन की, ठीक है। टैक्स हेवन के लिए, टैक्स हेवन टर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे आइलैंड्स होते हैं सेशेल्स टाइप के, मतलब जहाँ पे टैक्स के लिए बहुत ज्यादा छूट दी जाती है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो अपनी कंपनी का एक वहाँ खोल देते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, शेल कंपनी टाइप का, और टैक्स चोरी करते हैं, मतलब टैक्स एवेजन करते हैं। अच्छा, तो टैक्स हेवन्स। ठीक है। उसके बाद ये बेसल नॉर्म्स किससे संबंधित है? बैंकिंग से है मैम। बैंकिंग रेगुलेशन से मैम। बैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ये बताइए, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स कौन होते हैं, कौन बताएगा? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, चल बता शिवांगी। मैम क्वांटिटेटिव में आते हैं वो ये रेपो रेट्स जो हो गए। क्वांटिटेटिव की हिंदी क्या हुई? गुणात्मक क्वालिटेटिव की होगी, हाँ। क्वांटिटेटिव की मात्रात्मक हो गई, क्वालिटेटिव की गुणात्मक हो गई। क्वांटिटेटिव हो गया हमारा, क्वांटिटी मात्रात्मक, ठीक है। हाँ, बता शिवांगी क्या क्या आएगा इसमें? तो मैम क्वांटिटेटिव में हो गए ये रेपो रेट्स जो होते हैं, रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट, और उसके बाद CRR और SLR जो होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुटरी स्टैंडर्ड वो और जो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ये सब आते हैं। और उसके बाद क्वालिटेटिव में आ जाते हैं वो जैसे कि इसमें होता है ना मैम मोरल सुएशन, और उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही होते हैं मैम डायरेक्ट एक्शन, ये वाले ठीक है, ठीक है, क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। ठीक है। तो इनके, अब मैं इसके रेपो रेट क्या होता है ये सब इसको नहीं डिस्कस करूंगी, ये बेसिक आप लोगों को पता होगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना अगर ना पता हो तो। उसके बाद मुझे पता, एक जो बहुत पूछा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये क्या होता है शिवांगी? मैम इसमें ना वो जो RBI होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से वो सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो होती है वो सेल या बाय करती है। तो अगर जैसे कि इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम पे ये जो सिक्योरिटीज है उसको सेल कर देंगी, और उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर डिफ्लेशन है तो उस टाइम पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करती हैं। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आता है अच्छा, गवर्नमेंट डिफ्लेशन क्या सिक्योरिटीज होता को। है? मैम डिफ्लेशन मतलब कि जब पैसे की कमी हो जाती है इकोनॉमी में। अच्छा, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? मैम इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि इन्फ्लेशन होता है लेकिन अभी वो पॉजिटिव ही टेरिटरी में रहता है, मतलब नेगेटिव वाले में नहीं जाता। क्या होता है? स्लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। स्लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। बाकी इतने कॉन्सेप्ट्स पूछते नहीं है। स्टिल एक क्वेश्चन जो मैंने वो देखा, उसमें RBI के गवर्नर्स के नाम पूछे गए, जैसे फाइनेंस कमीशन के गवर्नर्स भी। सब तो नहीं रट पाएंगे लेकिन थोड़ा तब भी मोटा मोटा देखना पड़ेगा। तो शिवांगी मुझे ये बताओ, पहले और दूसरे कौन थे RBI के गवर्नर्स, और वर्तमान में कौन है? मैम पहले तो ऑसबॉर्न स्मिथ ऐसे रहते हैं, और उसके बाद पहले इंडियन में मैम
उनका नाम हम ऐसे भूले, ऑप्शन होगा तो CD देशमुख। हाँ CD देशमुख रहते हैं, हाँ। और उसके बाद अभी तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है। अच्छा ये बताओ वो कौन से आरबीआई के गवर्नर हैं जो वो बने थे, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बने क्या कोई आरबीआई के गवर्नर? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा नाम एक बार मैं लिस्ट शेयर कर दूंगी, नाम एक बार चेक कर लेना जो रीसेंट ईयर्स के रहे। शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रघुराम राजन। रघुराम राजन से पहले कौन थे? डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव, ठीक है। तो इतने तो पता ही होने चाहिए। उससे पहले भी पता है क्या कौन थे? यस मैम, वाईवी रेड्डी थे जो उससे फाइनेंस पहले? कमीशन। नहीं मैम, जलान। विमल जालान। हाँ विमल। विमल जालान, ठीक है। तो सबके नाम नहीं रटने, बट ये कौन से हैं? शक्तिकांत दास का नंबर क्या है? 25th है शायद। 26th में भी उनका टेन्योर बढ़ गया तो 26 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ काशी लालिमा किसकी वो है? भिंडी भिंडी की। उसके बाद बुलक कैपिटलिस्ट क्या होता है? मैम एक ऐसा सेल्फ फंडिंग करने वाला फार्मर जिसके पास इतना लैंड है कि वो एक पेयर ऑफ बुलॉक्स को यूज कर सकता है उसको। मतलब अमीर है पर उतने अमीर नहीं कि बहुत सारा सब कुछ। रिसोर्सेज हैं लेकिन उतने अमीर नहीं, ठीक है। चलो अब ये बताओ आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1992। 55 1955। और एसबीआई कब बना था? 56 1955 में 55 में दोनों बार। 55। आईडीबीआई कब की स्थापना कब हुई थी? 1964। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। शिवरामन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की शिवरामन कमेटी। ठीक है। तो ये जो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है मैम। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलो कोई एक बोलकर बताएगा। चलिए रंजीत आप बता रहे हैं क्या? बताइए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? चलो उत्तम बताओ। मैम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड बोर्ड है कि बैंक है? बैंक। बैंक। ठीक है। उसके बाद ये बताओ रेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? मैम ये 71 में है। 2011-12 का है, ठीक है। उसके बाद हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन जारी करता है? आईसीआर। आईसीएआर, ठीक है। तो ये जो आईसीएआर इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905। 1905 में ही है। 1929 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अच्छा मैम तो वो आईआरआई था। हाँ ये आईसीएआर वाला 1929 का है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में। गुड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 89 में। वेरी गुड, 1989 में। नाफेड की स्थापना कब हुई थी? मैम 1958। 1958। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958। तो 1958। हाँ। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुई थी? पंतनगर। कहाँ है पंतनगर? उत्तराखंड। मैम उत्तराखंड में। किस वर्ष यहीं हुई से थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। किस वर्ष हुई थी? 60 मैम। 1960 में, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र, थोड़े से ईयर्स हैं, 2-3 बार पूछ लूंगी तो ताकि याद हो जाए। कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? मैम ये वो पुदुचेरी वाला था क्या? 1974। 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी पहली बार। लैब टू लैंड प्रोग्राम कब आया था? पीवाई क्यों नहीं पढ़ कर आए हो क्या भाई तुम लोग? 1979 का है। लैब टू लैंड प्रोग्राम कौन से ईयर का है?
1979 और कृषि विज्ञान केंद्र कब से शुरू हुए? 1974 ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कब आया था? 1998। कब आया था? 1998 थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलिए, ऐसा ना लगे एकदम थक चुके हैं पढ़। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। हाँ, कौन से ईयर का है? 1998 1998। उसके बाद एक नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट आया था, ये किस वर्ष का है? 2006। किस वर्ष का है? 2006। 2006 चलो अब मैंने ये जितने 3-4 पूछे सबके नाम के साथ ईयर्स के साथ कौन बताएगा बोलकर? चलो इशिता बताओ। हाँ मैम, सबसे पहले तो आपने वो पूछा था हैंडबुक फॉर एग्रीकल्चर कि ICAR करता है, मतलब पब्लिश, और ये 1929 का है। ठीक है। IARI उसकी पेरेंट बॉडी, ये 1905 की है। और एक रेन एरिया कुछ प्रोग्राम था, वो 2011 का हो गया। डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर हाँ ठीक है। और फिर यूपी काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये है 1989। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र हो गया 1974। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट 1998 का, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन 2006। और एक वो था लैब टू लैंड 1979। वेरी गुड। चलो अब एक बार सब लोग बोलकर बता जाओ, कृषि विज्ञान केंद्र किस वर्ष स्थापित हुए थे? 1974 लैब टू लैंड प्रोग्राम 79 नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998 1998 नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006। ठीक है। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुई थी? उत्तराखंड 1960। ठीक है। और ये यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ ईयर कौन सा? 1989। 1989। ठीक है। उसके बाद बताओ, ये जो नाम है NAARM नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद। ठीक है। तो हैदराबाद में क्या है? नेशनल नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये हमारा हैदराबाद में हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर है? शिमला में मैम। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा पेरू हो गया। लीमा पेरू। चलो अब MSP और FRP में डिफरेंस कौन बताएगा? जरा हाथ उठा लो। चलो बता शिवानी। MSP जो होती है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको CACP रिकमेंड करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और ये 22 क्रॉप्स पे दिया जाता है, और जिसमें से रबी और मतलब रबी की 14 क्रॉप्स होती हैं, नहीं खरीफ की 14 क्रॉप्स होती हैं मैम, 14 और 6 होती हैं, हम कंफ्यूज हो गए, और 2 कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं इसमें। टोटल कितनी होती हैं? टोटल 22 होती है मैम। MSP वाली 22 होती हैं, और एक जो शुगर केन वाले को दिया जाता है उसके लिए FRP दिया जाता है। FRP तो फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस होता है। अच्छा ठीक उसको है। भी CACP ही रिकमेंड करता है। और ये डिफरेंस होता है कि जो MSP है ये साल में 2 बार अनाउंस होती है, और FRP 1 बार। तो क्या FRP लीगली बाइंडिंग होता है? और क्या Yes, MSP sir. लीगली बाइंडिंग होता है? मैम MSP नहीं होता, आई थिंक FRP होता है। FRP पहले ही डिक्लेयर करते हैं। MSP लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, FRP जो है हमारा वो लीगली बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें हमको इतना ध्यान रखना है बस। अब ये बताओ, ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के सदस्य होते हैं? चेयरमैन होते हैं मैम, चेयरमैन होते हैं। कौन होते हैं चेयरमैन? नहीं मैम, वो कैबिनेट कमेटी के होते हैं क्या? चेयरमैन इसमें भी मैम, प्राइम होते हैं, मिनिस्टर recommend- होते हैं। ठीक है, प्राइम होते हैं। मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर सब होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब आई थी भारत में? 2011 2011 में आई थी। ठीक है,
उसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? मैम 2002 में एक्ट आया था, 2009 में हुआ था। 1997 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना? 1997 ठीक है, चलो अब ये बता जाओ, एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये क्या है? कौन इसको पब्लिश करता है? चलिए निशा बताएंगी क्या? चलो बताओ शुभांगी। मैम ये जो 8 वो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए ये पब्लिश करते हैं, एनएसओ पब्लिश करता है इसको। अच्छा, और इसका भी बेस ईयर 2011-12 एनएसओ की स्थापना कब हुई थी? एनएसओ मैम 2019 में ये किसको एनएसओ मर्ज बना कर था। कर किया गया था? मैम वो सीएसओ जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था उसको, और एनएसएसओ जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, इसको मर्ज करके 2019 में बना था। अब ये जो एनएसओ है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड वो मॉस्पी जो है उसके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम प्रोग्राम। ठीक है, चलो अब बताओ क्या था आईआईपी? मैम ये जो 8 वो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं उसका ही ये पब्लिश करते हैं डेटा, उनका प्रोडक्शन का। अच्छा, आईआईपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12। 2011-12। तो इसमें जो कोर इंडस्ट्रीज है उसका वेटेज सबसे ज्यादा किसका है? ये नहीं पता। रिफाइनरी 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 43.06 समथिंग%। सबसे ज्यादा रिफाइनरी का है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम फर्टिलाइजर weightage का सबसे कम। किसका है? सबसे कम फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर का सबसे कम है। दूसरा तो टॉप 3 4.6 बता दो। अच्छा, टॉप 3 बता दो। रिफाइनरी के बाद क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद स्टील तो इसको रेस्ट से याद कर सकते हो। ठीक है, रिफाइनरी आर ई हो गया, एस और फिर ई और फिर एस टी स्टील का हो गया। ठीक है, तो रेस्ट हमारे टॉप 3 हो गए। और लास्ट वाला कौन सा था? फर्टिलाइजर। बेस ईयर क्या है आईआईपी का? 2011-12। मैम लेकिन इसमें तो जो कोर इंडस्ट्रीज होती है उनका तो 40% के अप्रोक्सीमेटेड होता है ना, बाकी तो उसमें माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग तो जो और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। हाँ, तो वेटेज, लेकिन इनमें जो वेटेज है वो हमको याद रखना है, क्योंकि इसमें यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है इनके नहीं वेटेज से मैम, रिलेटेड। मतलब मैं ये कह रही थी कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज का नहीं है, हाँ, उसके सिर्फ कोर अलावा इंडस्ट्रीज का नहीं है। हाँ, सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज का नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये हो गया हमारा। फिर ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 19 कौन सा से? 1956। ठीक है, थोड़े से मैं ईयर्स पूछूंगी अभी, थोड़ा सा संभल कर, दिल थाम कर बैठना। ईयर्स बहुत सारे पूछने वाली हूँ मैं। ये बताओ फिर ये ट्राई की स्थापना कब हुई थी? और ट्राई है क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997। 1997। अभी हमने एक और 1997 वाला क्या देखा था ऊपर? क्वालिटी काउंसिल ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1997 का है। और दूसरा कौन सा ये हो गया हमारा? ट्राई हो गया। ठीक है, इडबी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। 1964 में इडबी स्थापित हुआ था। ठीक है, अब ये बताओ सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990। सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ है? हेडक्वार्टर लखनऊ। लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब स्थापित हुआ था? 1957। कब हुआ था? 1957। ठीक है, देखिए मतलब जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मतलब तुम लोग गिव अप कर दो कि इन्होंने बहुत सारा बता दिया। जितना भी इकोनॉमिक्स से अगर पूछेंगे, स्टैटिक्स से, तो इससे बाहर नहीं पूछेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली सुनने की जरूरत है बस। फिर से बता जाओ कि मैम डीबी के पहले क्या बोला था आपने? 1964 आईडीबीआई पूछा था। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990।
1990, ठीक है। उसके बाद ONGC कब स्थापित हुआ था? 1956 अच्छा, KVIC 1957। उसके बाद ये बताओ, आबिद हुसैन कमेटी किससे संबंधित है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल एंड मीडियम Small इंडस्ट्री, scale. ठीक है। नायक कमेटी किससे संबंधित है? स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों इसी से पहले कौन सी बनी थी? पहले कौन सी बनी थी? नायक बनी थी मैम Naik bani ma'am, 1991. 1991, फिर आबिद हुसैन 1995 ठीक है। नायक कौन से ईयर में बनी थी? 1995 91. नायक 91 और 1991 आबिद हुसैन 1995. 1995, ठीक है। चलो, उसके बाद ये बताओ, कजराहत एक जगह है, पहली बात तो ये कहाँ है और किसके लिए फेमस है? ऑप्शन है यूपी में, यूपी में है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? सीमेंट या फर्टिलाइजर? सीमेंट के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद गोल्डन हैंडशेक क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, पहले ही रिटायर करके उन्हें कुछ स्टॉक्स वगैरह से दे पहले ही ले लिया रिटायरमेंट। तो ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होती है या प्राइवेट में भी होती है? बोथ पब्लिक और प्राइवेट दोनों में होती है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, गुरु गोबिंद सिंह ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? बठिंडा पंजाब भटिंडा, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पर है? नचिकेत मोर कमेटी कब बनी थी और ये किससे संबंधित है? 1960 स्मॉल फाइनेंस पेमेंट पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक किस वर्ष बनी थी? मैंने स्मॉल फाइनेंस तो उषा थोरोट है। स्मॉल फाइनेंस क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, तेज बोलो। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो उषा थोरोट कमेटी करके है ना। इससे संबंधित ये वाली कमेटी भी हमारी संबंधित थी स्मॉल बिजनेसेस, और इसने पेमेंट्स बैंक रिकमेंड किया था, स्मॉल फाइनेंस नहीं, पेमेंट। स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक में डिफरेंस क्या होता है? पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती जैसे पेटीएम वगैरह, स्मॉल फाइनेंस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो कमेटी है किस वर्ष की है? नचिकेत मोर 97 मैम 2013-14 की कमेटी है। पेमेंट बैंक तो अभी रीसेंट है ना, 97 कहाँ से आ जाएगा? उसके बाद NBFC के क्रिएशन को रिकमेंड कौन सी कमेटी ने किया था 2011 में? एक शाह कमेटी है, ऑप्शंस, हाँ बहुत सारी कमेटीज हैं, ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शन है नचिकेत मोर, नरसिम्हा या फिर मालेगांव। मालेगांव कमेटी ने रिकमेंड क्या किया था? NBFC। ठीक है। अब NBFC और बैंकिंग में डिफरेंस में हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इतना ना वो पूछते हैं ना हमको इतना टाइम वेस्ट करने की उसमें ज़रूरत है। गोल्डन हैंडशेक हो गया, उसके बाद रिफाइनरीज तो देख ही लिए हो तुम लोग। फिर ये बता दो, टेक्सटाइल पॉलिसी से संबंधित कौन सी कमेटी है? ऑप्शंस है मीरा सेठ कमेटी, तारापुर कमेटी, सत्यम कमेटी। मीरा सेठ टेक्सटाइल सत्यम टेक्सटाइल पॉलिसी से सत्यम। मीरा सेठ किससे रिलेटेड है? हैंडलूम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, FRBM एक्ट कब आया था? 2003 में। GST का कौन सा वो था अमेंडमेंट एक्ट? 101, ठीक है। GST काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत फॉर्म होती है? 279 ठीक है। कितने स्लैब्स हैं GST में? GST काउंसिल ने कितने स्लैब्स निर्धारित किए? 5 5 कौन? 0, 5, 12, 18, 28 हो गया। ठीक है। उसके बाद कौन से GST किसके लिए? डायरेक्ट टैक्सेस के लिए को मर्ज कर लिया है कि इनडायरेक्ट को? मतलब हाँ, इजी सा पॉइंट है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बताओ, लीड बैंक स्कीम कब आई थी? 1969 में आई थी, ठीक है। उसके बाद कोई बताएगा क्या थी लीड बैंक स्कीम?
मैम जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे कहाँ लेना? कुछ समझ नहीं आया। मैम जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पे बैंकिंग और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए लीड बैंक स्कीम आई। ठीक है, किस वर्ष आई थी? 1969 में। ठीक है, ये 1969 की है, लेकिन इसको पूछा गया है, यूपीएससी भी पूछ चुका है और ये भी पूछ चुका है, तो अगर ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, जो 1 रुपए का नोट है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? वित्त सचिव। ठीक है, अब एक टर्म होता है एक्चुअरीज, ACTUARIES, ये किससे संबंधित है? इंश्योरेंस है। गुड, इंश्योरेंस से संबंधित है। ये लोग करते क्या है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली, जो रिस्क असेसमेंट करते हैं कि इंश्योरेंस में कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, ये हमारे एक्चुअरीज हो गए। उसके बाद LIC का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1956 में मैम। 1956। उसके बाद ये जो सबसे पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। 14 बैंकों का हुआ था। फिर कब हुआ दूसरी बार? 1980 में। 1980 और अभी रिसेंट वाला किस कब हुआ था? मैम तो मर्जर हुआ था। हाँ, मर्जर 2019 में। 2019 में मर्जर हुआ था। ठीक है, उसके बाद IRDAI जो है, ये कब स्थापित हुआ और ये इसका फुल फॉर्म क्या है? 2000 में। इंश्योरेंस ऑथोरिटी 2000 में। अरे चलो जानवी, फुल फॉर्म बताओ IRDAI का। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस वर्ष स्थापित हुई है? 2000 में, मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन। वेरी गुड, यही नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी कमेटी है। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, ये जो UPI की व्यवस्था है, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है वैसे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कब से शुरू हुआ भारत में? 2016। 14, 15, 16, 17? 16 से शुरू हुआ। ठीक है, 11 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुई है ये चीज। उसके बाद ये बताओ, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? NPCI NPCI के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 20 पॉइंट प्रोग्राम किस वर्ष आया था? 1975। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद IFCI कब स्टैब्लिश हुई? 1948। 1948। IFCI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो अब एक बार थोड़े से ईयर्स फिर से बता जाओ। ये बताओ, LIC का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1956। 1956। लीड बैंक स्कीम कब आई? 1969। IRDAI की स्थापना कब हुई? 2000 में। IFCI की स्थापना कब हुई? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1948। 1948। 20 पॉइंट प्रोग्राम कब आया? 1975 में। FRBM एक्ट किस वर्ष का है? 2003 का। उसके बाद वो 1 रुपए नोट वाला क्या? फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करता है। वित्त सचिव बोला था, फाइनेंस सेक्रेटरी। चलो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष आया था? 1997। उसके अलावा 97 की एक चीज और क्या थी? हम TRA। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब स्थापित हुआ? 1957। IDBI किस वर्ष स्थापित हुई? 1964। SIDBI की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब आई? 2011। ठीक है, रेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 2011। 2011। ठीक है, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब स्थापित हुई और कहाँ पर? 1989।
उसके बाद नाफेड की स्थापना कब हुई? 1958। कृषि विज्ञान केंद्र 1974। लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006। ठीक है, उसके बाद मैम इन सबका हेडक्वार्टर भी देखना पड़ेगा क्या? हेडक्वार्टर्स में सबका मत देखो, सिडबी वगैरह का देख लेना जो पूछा गया है, सबके हेडक्वार्टर्स। उसके बाद चलो कौन बताएगा आंसर? थोड़ा सा ईयर्स में फिर आ रहे हैं। कौन बताएगा आंसर? बताओ जरा, हाथ उठा लो। चलो पूछ लेती हूँ जब तक कोई नहीं उठा रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये पूछ चुकी हूँ क्वेश्चन, दोबारा पूछ 1976। वेरी गुड। उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 की अभी हमने दूसरी चीज कौन सी देखी थी? 20 कार्यक्रम 20 प्रोग्राम भी 1975 का है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया? 1983। लेप्रोसी को 1983 में इरेडिकेट। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब का है? 2005 का। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान किस वर्ष का है? 2018 का है। 2018 का। और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किस वर्ष की है? 2017 में। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष का है? 2014। आम आदमी बीमा योजना 2007 की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। सुकन्या समृद्धि योजना कब की है? 2015 की है, जनवरी में आई थी। हाँ, जनवरी 22 जनवरी 2015 की है। उसके बाद अटल पेंशन योजना कब की है? 2015 ये मई 2015 हो जाएगा। मई में। हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना कब की है? 22 जनवरी 2015। जनवरी 2015। और अटल पेंशन योजना मई 2015। उसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 25 सितंबर 25 या 24 सितंबर देख लेना। 10 साल अभी किसको मोदी जी ने किसकी तारीफ करी है 10 साल के? मेक इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? 2014 में। 28 अगस्त 2014 है शायद। वेरी गुड, 28 अगस्त 2014। ठीक है, तो जो इनके ये बड़े बड़े कार्यक्रम है वो हमको याद करने पड़ेंगे। फिर जनधन योजना की डेट बताओ जरा, कब थी? 28 अगस्त 2014। ठीक है। उसके बाद ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कल पूछी थी ना मैंने? 1999। उसके बाद ये जो रूरल लाइवलीहुड मिशन में कन्वर्ट हो गया 2011 में मैम। 2013। बस याद, ऐसे याद रख सकते हैं। वो 99 है, वहाँ 11 है। और उसके बाद जो हमारा अर्बन वाला हो जाएगा वो 97 2013 में मैम। ठीक है, 3 उधर कम हुआ, 3 उधर बढ़ गया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष का है? 2001 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया था? 1988 में। ठीक है, चलो अब एक बार फिर से बता दो, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष का था? 2001। ठीक है। दूसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1998। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से ईयर का है? 1987। नेशनल लिटरेसी मिशन 1988। 1988। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99। और फिर वो
रूरल लाइवलीहुड मिशन कब हो गया? NRLM 2011 2011 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 नहीं 1997 1997 और फिर वो अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना की डेट क्या है? 28 ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब की है? मई 2015 मई 2015। सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना मई मई 2015 ठीक है। मई 2015 की अभी दो कौन सी हमने योजनाएं देखी है? कौन कौन सी है? सुकन्या समृद्धि और अटल पेंशन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 की और अटल पेंशन योजना। सुकन्या समृद्धि कौन बोला? वो जनवरी 2015 की है। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन की क्या है? 28 अगस्त 2014 चलो, आम आदमी बीमा योजना 2007। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021। ठीक है, 2021। और उसके बाद फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। पहले ये बताओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2018 प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 की है। ठीक है मैम, ये आभा नंबर नहीं आया था? आभा नंबर क्या मैम? आभा नंबर भी आया था ना 21 में, आयुष्मान भारत हेल्थ वाला 14 डिजिट का जो था। कौन सा नंबर आया था? आभा ABHA आभा। वो किस में कौन वाले में आया था? 2021 में ही आया था। 2021 में ही आया था। ठीक है। और उसके बाद वैसे तो इनकी योजनाएं हमने सारी कर ली हैं जो मोटी मोटी हैं। ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई बचेगी। अब ये बता जाओ, वो पावर्टी से संबंधित कौन कौन सी हैं? वो तेंदुलकर कमेटी अलग कमेटी सीक्वेंस रंगराजन 1971 में पहले दांडेकर और रथ आई थी, फिर 79 में अलग आई थी, फिर 93 में लकड़ा वाला आई थी, फिर 2009 में तेंदुलकर थी, फिर 2012 में रंगराजन। 2009 में एक सक्सेना कमेटी भी आई और एक हाशिम भी आई थी 2009 में। हाशिम 2012 में आई थी, वो BPL के लिए थी। हाशिम 2012 में थी, रंगराजन 14 में थी। अच्छा ठीक है। ये बताओ, भारत में पावर्टी को कैलकुलेट करने का पैमाना क्या है? मेजर कैसे करते हैं? इनकम लेवल से या फिर किसी और चीज से? कंजम्पशन से। लोग भाई फोन नहीं बंद कर पा रहे हो क्या अपने? कैलोरी इनटेक। हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हेड काउंट 3 होता है। समझ नहीं आया, क्या बोला? किससे करते हैं? हाउसहोल्ड कंजम्पशन से करते हैं। ठीक है। अब ये बताओ, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मैम, जब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे बाकी तो अनएम्प्लॉयमेंट। मैम, जब एक जॉब छोड़ के दूसरे में स्विच करना होता है तो उसको उस टाइम पीरियड को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट वाला आई थिंक थोड़ा इजी है, वो कर लो। अब ये बता दो, ये अनएम्प्लॉयमेंट में ये जो यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या होता है ये? मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। मैम, ऐसा होता है यूजुअल स्टेटस मेथड में ऐसा होता है कि 365 डेज रेफरेंस पीरियड लिया जाता है। अगर उसमें आप 30 डेज एम्प्लॉयड है तो ये आपको मतलब एम्प्लॉयड है, अगर इससे कम है तो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। बाकियों में क्या होता है? मैम, दूसरा एक करंट वीकली स्टेटस मेथड होता है। मैम, उसमें एक महीने का कुछ होता है कि हफ्ते भर का दिया जाता है। अगर उसमें मैम एक आवर भी मतलब एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड माना जाता है। मैम, एक हफ्ते का लिया जाता है। ठीक है। एक और कोई बचा क्या? मैम, वो करंट डेली करके है मैम, वो नहीं आता। उसमें क्या होगा, गेस करो।
घंटे के लिए घंटे के हिसाब से होता है। तो ये बताओ किससे नापा जाता है? डेली वाले से नापते हैं, वीकली वाले से नापते हैं कि यूजुअल स्टेटस से नापते हैं पॉवर्टी, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट? यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस से नापते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइनेंस कमीशन के पहला फाइनेंस कमीशन किसने हेड किया था? दूसरा किसने किया था? दूसरा किसने किया था? संथानम ने कौन सा किया था? संथानम संथानम। सेकंड थे। ठीक है। उसके बाद तीसरे कौन थे? तीसरे मत बताओ। अच्छा ये बताओ अभी ये कौन सा रीसेंट फाइनेंस कमीशन का नंबर क्या है? 15वें के कौन थे? 15वें के कौन थे? एनके से। 14वें के कौन थे? एनके से। वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी। ठीक है, तो इतने लोगों के नाम तो हमको। और 13वें के कौन थे? केलकर। उसके बाद ये बताओ फेमा और फेरा क्या है? फॉरेन कुछ समझ नहीं आया। इशिता बताओ क्या है और ये कब आए? मैम फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और ये आया है 1999 में, और फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया 1974 में। अच्छा 73 या 74? फेरा 73 में आया था और उसको रिप्लेस किया था फेमा ने 1999 में। 1999 में। बुल और बियर जो शब्द है ये किससे सब बनते थे? स्टॉक मार्केट के टर्म्स तो पता होंगे आप लोगों को, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे होंगे। चलिए बताओ ये कहाँ का है? यस मैम। डाउ जोन्स कहाँ का है? न्यूयॉर्क। गुड। उसके बाद निक्की कहाँ का है? जापान का। उसके बाद ये बताओ वो क्या होता है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? 1875। ठीक है। इसको वो कब? 75। 1875। ठीक है। उसके बाद इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बना दिया गया था? 2003। बता रहे कोई? 2003 याद आ रहा है क्या? 2005 में। उसके बाद वो क्या है? सेंसेक्स की स्थापना कब हुई? नहीं 1986। ठीक है। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां आती हैं? कुछ होता है क्या? टॉप से कुछ? 30 ठीक है। और ये ठीक है। और ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। उसके बाद ये एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बनाने के लिए कोई कमेटी आई थी या किसी ने रिकमेंड किया था? चलो पेरवानी कमेटी थी। ठीक है, कुछ पेरवानी कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था। तो बीएसई का काम कम करने के लिए एनएसई बना था। फिर इसका इंडेक्स क्या नाम है? निफ्टी। निफ्टी 50। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई स्टॉक एक्सचेंज है क्या? कानपुर में। आपने बता दिया। उसके बाद नास्डाक का है। नास्डाक स्टॉक एक्सचेंज का है? चाइना ये न्यूयॉर्क का है क्या? हाँ, ये भी यूएस का ही है। ठीक है। उसके बाद सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी इम्पोर्टेंट है। 19 कौन सा? कौन सी कमेटी? सेबी से रिलेटेड भी कोई कमेटी थी क्या? नरसिम्हम कमेटी। ठीक है। और क्या नाम है उनका जिनके ऊपर बवाल चल रहा है? सेबी वाली नाम क्या है? माधुरीपुरी बुश। ठीक है, तो उनको नहीं पूछेंगे। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है?
चलो मंतशा बताओ मैम क्या मोर होता है? देन 50% जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको बेच देना डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, एफडीआई एफआईआई बता दिया है। ये बताओ हॉट करेंसी क्या होता है? जो इस जल्दी फ्री से आती मार्केट में जाती कन्वर्ट रहती हो है जाए। फॉरेन करेंसी। डॉलर ये सब। अच्छा, उसके बाद ये बताओ ये आरबीआई का फाइनेंशियल साइकिल कब से कब तक होती है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई मार्च से अप्रैल 1 नहीं, अप्रैल जुलाई से से। जुलाई 1 से मार्च रहता है तक है। 1 अप्रैल शायद 1 अप्रैल से जुलाई होता है से। 1 जुलाई से 31 मार्च। फाइनेंस वाला होता है 1 अप्रैल से, ऐसे जुलाई से। वो चेंज हो गया है, वो पहले था 1 जुलाई वाला, फिर वो चेंज हो गया है। तो अब ये कब से चेंज हुआ है और ये क्या हो गया है? नॉर्मल जो 1 अप्रैल 31 मार्च 2020 में चेंज हुआ है मैम। 2020-21 से चेंज हो गया है। जो नॉर्मल बैंक की साइकिल क्या होती है? वो तो मैम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वही हमारे आरबीआई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वही आरबीआई की हो गई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। उसके बाद 1949 में कौन सा एक्ट आया था बैंकिंग से संबंधित? बैंकिंग Banking रेगुलेशन Regulation Act 1949 का कौन सा एक्ट था? बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। उसके बाद आईएफसीआई की स्थापना कब हुई? 1948 1948। उसके बाद पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुआ और कहाँ पर? 1920 में मैम पंजाब में। 1920 में पंजाब में। वेरी गुड। फिलिप्स कर्व का संबंध किससे होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से। किसका संबंध होता है, कौन सा कर्व? फिलिप कर ठीक है। और एक लॉरेंस कर्व होता है, वो क्या होता है? मैम वो इनकम इनक्वालिटी को बताता है। यही दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद एक कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था एक इकोनॉमिस्ट ने। कौन से इकोनॉमिस्ट? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच हुआ क्या? लोगों की स्किल ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब मैम उनको फ्री का खाना मत दो, उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज कर दो तो वो खुद कर लेंगे सब कुछ। ठीक है। हर चीज का जरूरी नहीं हमको मतलब पता हो। शब्द से मतलब निकालकर स्टेटमेंट में जब वो ऑप्शंस में देखोगे तो वहां कुछ ना कुछ फंस जाए। ठीक है, ये नहीं हमने कैपेबिलिटी अप्रोच पढ़ा नहीं, अब पता नहीं किसने दिया, तुमने क्वेश्चन ही स्किप कर दिया, वो नहीं करना है। ठीक है, चलो उसके बाद ये स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव किस वर्ष से शुरू हुआ था? 2015 उससे पहले में ही हुआ। 2007 मैम 2007 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये मोदी जी ने अगर नहीं शुरू किया है, पहले से शुरू हो चुका है, मोदी जी ने पब्लिसिटी कर दी। 2007 का है। बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम कब का है? बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम 2015 का। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? 2015 सेम है, दोनों की डेट सेम है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब की है? 2015। 2016 की। 2016 की है। 1 मई 2016। उसके बाद महिला समृद्धि योजना कब की है? मैम ये अक्टूबर 1993। 1993। महिला समृद्धि योजना कब की है? 1993। उसके बाद ये एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? हेल्थ हेल्थ से संबंधित है। हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद भारत निर्माण प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2005 में। एक और कौन सा मिशन हमने देखा था 2005 को? रूरल हेल्थ। रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, उसके बाद अमृत योजना कब की और अमृत का फुल फॉर्म कुछ बता पाओगे क्या? मैम अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015 की है। ठीक है, उसके बाद जनश्री बीमा योजना कब की है? मैम 2000 की है। 2000 की है। ठीक है, और उसकी ये बताओ भारत निर्माण प्रोग्राम कब का है? 2005। एबीसी इंडेक्स कब का है? हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड। अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। उसके बाद ये महिला समृद्धि योजना कब की है? 1993। और उसके बाद ये केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित हुए थे? 1987 1963 से स्थापित हुए थे केंद्रीय विद्यालय। ठीक है,
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आई थी? 1997 में 2004 ठीक है। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित हुए थे? 1963 और उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 और उसके बाद ये मनरेगा कब की स्कीम है? 2005 में आई थी, इम्प्लीमेंट 2006 में हुई थी, मनरेगा 2009 में नाम चेंज हो गया था नरेगा से मनरेगा। चलो अब इसमें बताओ, कोई अक्षय पात्र फाउंडेशन का इसमें कुछ रोल है क्या? मिड डे मील मिड डे मील एनजीओ है। आई थिंक मिड डे मील स्कीम कब की है? 1995 अक्षय पात्र करता क्या है? मनरेगा नहीं, सॉरी, मिड डे मील में क्या करता है अक्षय पात्र? खाना देता खाना देता है भोजन से बच्चों को, रिलेटेड है मैम, healthy बच्चों food। एक एनजीओ है मैम जिसमें इसका help नाम करता है। चेंज हो गया। पोषण हो गया था ना 2021 में, इसको मर्ज कर दिया गया था ना, राष्ट्रीय पोषण। हाँ पोषण कर दिया 2021 में 2021 में, हाँ ठीक है। उसके बाद ये कल्प योजना किससे संबंधित है? मैम ये तो प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब का था? 1987 ठीक है। उसके बाद अभी हमने कुछ देखा था क्या थोड़ी देर पहले, हैदराबाद में कौन सी किस चीज की लोकेशन थी? नेशनल एग्रीकल्चर चलो परीक्षित बताओ, किसकी स्थापना थी हैदराबाद में? रिसर्च वाला था मैम, इतना याद है। मैम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च करके था, वही इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। यस भाई, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म का नाम क्या था? रिसर्च एंड मैनेजमेंट था क्या कुछ? यस मैम, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, जो नाम था वो हैदराबाद में था। अब ये बताओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ है? ये भी हैदराबाद में। वेरी गुड, इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, ये भी मैं हैदराबाद पढ़ा भी। पढ़ा था तब कोई बात नहीं, अगर आपने गेस किया मेरे पूछने से तो ये तो होशियार हुए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हैदराबाद की हो गई। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ पर है? हैदराबाद। दो चीज़ हमारी हैदराबाद में हो गई। अब एक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, देहरादून। ये देहरादून में है। ये देहरादून में, ठीक है। तो विजुअल डिसेबिलिटी से थोड़ा याद रखना, देहरादून है, ठीक है। उसके बाद पहली जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है भारत में डिसेबल्ड के लिए, वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? कंप्लीटली जो उसी को डेडिकेटेड थी, चित्रकूट में। इसका नाम क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा अवार्ड मिला है? ज्ञानपीठ। किसको मिला इनके साथ ज्ञानपीठ? गुलजार को इनके साथ मिला है, ठीक है। उसके बाद यूएनओ ने डिफाइन कब किया था एब्सोल्यूट पॉवर्टी को? 1995 में, ठीक है। कल्चरल पॉवर्टी का जो आइडिया है ये किसने दिया था? ऑस्कर ने। मैम ये ऑस्कर लेविस ने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये ग्रामीण बैंक की स्थापना से संबंधित कौन से वो हैं इकोनॉमिस्ट? मोहम्मद यूनुस, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको कुछ नोबेल मिला है क्या? 1993। कब मिला इनको नोबेल प्राइज? अच्छा, नोबेल मिला किसमें? इकोनॉमिक्स वाले। पीस में मिला था। पीस में मिला है 2006 में, ठीक है। उसके बाद ये जो पावर्टी एस्टिमेशन है ये भारत में फिलहाल कौन कर रहा है? नीति आयोग। ठीक है। उसके बाद एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है? ENTREPOT। Where goods are imported for export. वेरी गुड, ठीक है। आपको हिंदी में बताएगा? Export करने आयात निर्यात।
की क्या जरूरत पहले आयात कर लेते हैं, फिर उसी को अपने यहाँ कुछ कर कर फिर निर्यात कर देते हैं। निर्यात ठीक कर है। लेते हैं। उसके बाद करेंसी वरेंसी अब पूछी नहीं जाती। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई है? 2020 2020 2020। रंगल समिति। ठीक है, अब कौन सी कमेटी थी, कौन सी समिति ने इस्तीफा कस्तूरी दी? रंगन कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंगन जो थे ये कुछ इसरो के थे ना? हाँ Yes, कुछ थे। ma'am. ठीक है, तो हाँ। इन्होंने किसी की रिपोर्ट को वो किया था, पढ़ा था। वो किसकी रिपोर्ट, वो कौन सी रिपोर्ट थी? ये जो कस्तूरी रंगन पैनल था, गडगल वाला मैम, वो तो वेस्टर्न घाट घाट वाला होगा। अलग है। इन्होंने सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट को पढ़ा था। ठीक है, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट को किसने पढ़ा था? कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन। मैम ये दोनों कस्तूरी रंगन अलग अलग लोग हैं क्या? वो वेस्टर्न हाँ, घाट वाले और ये वाले? वो यस वो अलग है। ये इसरो के चीफ थे, ठीक है, जिन्होंने एनईपी के लिए दिया। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट पार्क, कोई पार्क करके। रॉबर्ट पार्क। अब वो रॉबर्ट यूपीपीएससी पार्क। वाले 2 लोगों का नाम रॉबर्ट से दे देते हैं, तो मतलब कोई इंसान अगर गेस भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मार्जिनल मैन होता कौन है? उसके पास बहुत कम पैसा। सीमांत बैंक होंगे मैम, सीमांत बैंक से मिडिल मैन। मैम दो आइडेंटिटीज के बीच में जो स्ट्रगल करते जो रहते हैं स्ट्रगल कर वो रहा है लोग। मार्जिन में, बीच में इधर से उधर झूल रहा है। ठीक है, उसके बाद मिसिंग विमेन, ये फ्रेज किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने। इससे पहले भी हमने और क्या देखा था, क्या दिए थे? कैपेबिलिटी। वेरी गुड। उसके बाद एक ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट आया था, किस वर्ष आया था ये? अब इसकी हिंदी नहीं पता है मुझे। ट्रेड एंड मर्केंडाइज 1999 में आया था। 1958, ये 1958 का एक्ट है। ठीक है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी कहाँ है? क्या मैं सुना है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही भदोही में। भदोही में होगा मैम। भदोही में। ठीक है, फिर द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये किसकी किताब है? द एक्यूमुलेशन। लग्जमबर्ग करके कुछ। जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, जॉन या जॉन कर है, रॉबिन्सन। ठीक है, इनकी किताब है। तो क्या नाम है किताब का? और ये दास कैपिटल किसकी किताब है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद एक किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यस मैम। FW टेलर। यस मैम। वेरी गुड, टेलर। FW टेलर। तो ये Public प्रिंसिपल्स ऑफ administration। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी है? FW टेलर। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल किसकी है? जॉन और दास कैपिटल किसकी है? रॉबिन्सन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी का है। भदोही। ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट कब आया था? 1958। उसके बाद ये बताओ, वर्तमान में कितने महारत्न हैं, कितने नवरत्न हैं? 14 भारत महारत्न 14 है, HAL लेटेस्ट है। लेटेस्ट महारत्न 14 है, HAL लेटेस्ट है। नवरत्न कितने हैं? 18 है क्या? 24। ठीक है, रिसेंट वाले कौन से हैं? 24 में वो 14, वो 24 जो ज्यादा ऊपर है। रिसेंट वाले तो मैम 4 थे ना? रिसेंट वाले 4 थे, तो सतलज वाला था। हाँ, कौन सा? सतलज है, फिर नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन था, सोलर वाला है और रेलटेल और मझगांव, ये 5 हुए थे। मझगांव सोलर एनर्जी वाला भी था मैम। हाँ, कौन से थे? अब फिर से बताओ, फिर से इरेडर। मैम सबसे जो लेटेस्ट हुआ है वो सतलज जल विद्युत है। उससे पहले ये नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक था, उससे पहले सोलर था, फिर रेलटेल और मझगांव डॉक। 5 हो गए? यस मैम। नहीं 4, हाँ हो गए। 5 हो गए। उसके बाद HAL क्या था? रिसेंट क्या बनाया HAL? महारत्न महारत्न। नवरत्न से हटा के महारत्न।
एक बार जितने, अब ये तो रिसेंट वाले ही पूछेगा, महारत्न का वैसे इनके क्राइटेरिया जब चेंज हुआ था तब तो पूछा नहीं था, तो अब भी इसके क्राइटेरिया महारत्न और नवरत्न के पूछने के चांसेस नहीं है। एक चीज़ और बता दो, ये NDCs क्या होते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है, ये कब से शुरू हुआ? पेरिस अग्रीमेंट से 2015 वो जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करेगा अपने अपने हिसाब से सब लोग डिटरमाइन कर लो कैसे एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। INDC हो और जो NDC है सेम है दोनों? नो मैम, अगर NDC तो डिटरमाइंड है और INDC इंटरनेशनल होता है, वो इंटरनेशनल डिटरमाइंड इंटेंडेड है वो इंटेंडेड, ठीक है। इंटेंडेड है। तो पेरिस अग्रीमेंट से पहले ये शुरू हो चुका था कि ये सब अपना अपना कर रहे थे वॉलंटरी, कि हमारा इंटेंशन ये करने का, ठीक है। लेकिन फिर जब पेरिस अग्रीमेंट के टाइम से आया तो वो NDC हो गया, नेशनली डिटरमाइंड, कि अब जो तुम कर रहे हो, अब तुमको ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ बोल रहे हो, अब वो बाउंड हो गया कि जो भी आपने टारगेट्स रखे हैं उसको अचीव करना है। तो वही INDC कन्वर्टेड इनटू NDC, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट से। पेरिस अग्रीमेंट किस वर्ष का है? 2015। तो ये हमारा NDC वाला हो गया। उसके बाद एक वो थे TK ओमेन या ओमेन, ये कौन थे? ये इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे? सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री। समाजशास्त्री थे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ बताया थे क्या, कोई थ्योरी वोरी कुछ दिए थे क्या? समाजशास्त्री थे, तो कुछ फैमिली वैल्यूज से, अर्बन फैमिली वैल्यूज से संबंधित इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इतना थ्योरी जानना है, बस इससे नाम से ध्यान रखना, ठीक है। तो TK ओमेन, अजीब सा नाम है, OOMEN करके, ठीक है। उसके बाद एक माइग्रेशन थ्योरी दी थी एक लोगों ने। ऑप्शंस हैं फिलिप M हाउजर, ली या फिर TK ओमेन। ली ने दी थी, पुल और बुश वाला। ली ने दी थी माइग्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो एक जो हमारे बच गए, फिलिप M हाउजर, इन्होंने क्या किया था? क्या किया था इन्होंने? इन्होंने पॉपुलेशन से संबंधित बताया था, ठीक है। इंक्रीजिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, उसके बारे में इन्होंने विचार दिए थे। तो ये पॉपुलेशन से संबंधित वाले कौन हो गए? फिलिप, PP से याद रखना, ठीक है। TK ओमेन कौन थे? समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट थे, तो वो थोड़ा अर्बन फैमिली से संबंधित हो गए। कौन बचे? ली ने माइग्रेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये सबके नाम से याद रख लेना, ज़्यादा हमको इसकी डिटेल नहीं देखनी है। उसके बाद एक थोड़ा सा बचा है बस। उसके बाद ये बता दो, हाउ टू पे फॉर मनी किसकी किताब है? ऑप्शन है नर्क्स, कीन्स और रॉबर्ट रेडफील्ड। कीन्स की किताब है। इससे पहले हमने कौन सी किताब अभी डिस्कस की थी? जॉन रॉबिन्सन एक्यूमुलेशन रॉबिन्सन। और हाउ टू पे फॉर मनी किसकी है? कीन्स। ठीक है। और वो विशियस साइकिल के दुष्चक्र वाले कौन थे? ठीक है। लेसिस फेयर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? कैपिटलिज्म। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है। एक बस और ध्यान रख लेना कि ये फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम जो है एक कॉन्सेप्ट, इसको दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है। रेडफील्ड से याद रखना, फोक अर्बन कंटिन्यूम। उसके बाद ये बताओ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, वैसे तो इतना कॉन्सेप्ट पूछते नहीं है तो वहाँ नहीं जाते, डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। वो सब हमें बाद में मेंस वगैरह में देख लेना। फेरा और फेमा हो गया हमारा। ये जो IPO आते रहते हैं, IPO क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जब पहली कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। हाँ, तो ये जो चीजें बहुत चलती रहती हैं ट्रेंडिंग, उसका हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? विल्सन ने, जेम्स विल्सन ने। उस समय पर वो कौन थे? वाइसरॉय या फिर कौन? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। 1860 में किया। ठीक है। और ये रेल बजट और वो मर्ज कब हो गया, रेल और यूनियन?
2017 17 अलग हुए थे एक वर्ष कमेटी की रिपोर्ट पर 1924 1924 में। हाँ 24 में। फिर ये बताओ, ये 1 तारीख को शुरू कब हुआ? 1 तारीख को पेश होगा बजट, ये भी तो कभी शुरू हुआ है ना? 1 फरवरी को, ये 2018 कब हुआ ये? 17 में 17 से 2017 जब में। मर्ज किया गया तभी से हुआ 17 है। में हुआ है, हाँ, तभी हुआ है। ठीक है, थोड़े से बजट के टर्म्स वगैरह देख लेना, वैसे तो इतना कुछ पूछते नहीं है। जेंडर बजटिंग सबसे पहले कब शुरू हुई थी भारत में? कब हुई थी? 2005 में 5-6। किस देश में सबसे पहले हुआ था? यूएसए करता था पहले। यूएसए करता था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर हमने ऑलमोस्ट कर ली हैं चीज़ें। कुछ लगेगा तो फिर मैं ऑडियो क्वेश्चंस में दे दूंगी। काफ़ी सारे ईयर्स करें, एक बार इसी वीडियो को दोबारा सुन लेना, क्योंकि अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में तो हमारे ये ईयर्स और उसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको लर्न हो जाना चाहिए इससे। चलिए मैम, जैसे चीज़ पूरी नहीं करी है मैंने, तो ये 2 ऑडियो मतलब 2 आपकी क्लासेस और जो आप और करंट का जो भी इकोनॉमिक्स का रहेगा उससे हो जाएगा ना? हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। चल, ओके एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू। Good night.